प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसपीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है तथ्यों के स्रोत एवं उनके प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान कार्य में तथ्य संकलन एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। यदि तथ्य संकलन सही रूप में हो जाता है तो हमारे भावी अध्ययन को बहुत ही सरलता मिल जाती है। तो हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे कि हमारे जो तथ्य हैं, हम जो तथ्य संकलन करेंगे हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, आखिर उन तथ्यों को प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत। सामान्यतः तथ्य संकलन के दो स्रोत माने जाते हैं। क्षेत्रीय स्रोत, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है और उसी दौरान अवलोकन, प्रश्नावली, प्रश्न अनुसूची, साक्षात्कार आदि प्रविधियों के माध्यम से अपने विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है। और दूसरा होता है प्रलेखीय या दस्तावेज स्रोत। उस अध्ययन समस्या से जुड़े हुए विभिन्न दस्तावेज, प्रकाशित और अप्रकाशित, सांख्यिक रिपोर्ट आदि को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने मतानुसार इन्हें भिन्न भिन्न रूप में बांटा है। जैसे पीवी यंग ने तथ्य संकलन स्रोतों को क्षेत्रीय और प्रलेखीय दो भागों में बांटा, तो जॉर्ज लुंडबर्ग ने इसे ऐतिहासिक और क्षेत्रीय के रूप में बांटा। लेकिन प्रमुखतः जब हम बात करते हैं एक सर्वसम्मत वर्गीकरण की, तो तथ्य संकलन के स्रोतों को या तथ्य के स्रोतों को हम दो भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। जब हम प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोतों की बात करते हैं तो प्राथमिक स्रोत सामान्यतः उन्हें कहा जाता है जिसने अध्ययनकर्ता प्रथम बार तथ्यों अथवा विभिन्न जानकारी को संकलित करता है, उसे ही क्षेत्रीय स्रोत भी कह दिया जाता है। अर्थात अपने अनुसंधान समस्या से जुड़े हुए तथ्य अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम स्वयं संकलित करता है। प्राथमिक स्रोत मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रण की विधि है। इसी संदर्भ में पीवी यंग ने लिखा है कि प्राथमिक सामग्री का तात्पर्य उन सभी मौलिक सूचनाओं अथवा आंकड़ों से है जिन्हें स्वयं अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त करता है। यही कारण है कि प्राथमिक सामग्री को हम आधार सामग्री, प्रथम स्तरीय सामग्री या क्षेत्रीय सामग्री के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो यह है प्राथमिक सामग्री। अब हम बात करें प्राथमिक जो स्रोत हैं उनके प्रकारों के। आखिर हमें प्राथमिक स्रोतों को कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसके हमने कुछ प्रकार बताए। इसका पहला प्रकार है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता या कोई मूर्त घटनाओं को स्वयं अपने समूह घटित होते हुए देखता है अथवा अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी को अवलोकित एवं एकत्रित करता है। यानी अनुसंधानकर्ता किसी घटना को प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखता है, अवलोकन करता है और उसी के आधार पर सूचना संकलित करता है, उसे हम तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। इसमें मुख्यतः अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना किसी घटना का, मौखिक छानबीन, जो अनुसंधान करता है वो उस घटना के संबंध में मौखिक छानबीन करता है, प्रश्न अनुसूचियां और साक्षात्कार। जब हम बात अवलोकन की करते हैं तो अनुसंधानकर्ता किसी घटना का अवलोकन करता है, जाकर देखता है और स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित रहता है। अवलोकन को सामान्यतः तीन प्रकारों में बांटा जाता है। सहभागी, अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना में शामिल होता है। दूसरा होता है अर्ध सहभागी, अवलोकनकर्ता कभी कभी महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल होता है। और तीसरा है असहभागी अवलोकन। इसमें सर्वेक्षणकर्ता घटनाओं अथवा कार्यक्रम में स्वयं किसी स्तर पर अथवा किसी भी सीमा तक सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि केवल एक परिचित अथवा अज्ञात दर्शक की तरह बना रहता है। फिर बात करें मौखिक छानबीन की।
ऐसी घटनाओं में जहां अवलोकन पद्धति भी उपयुक्त नहीं होती है, वहां ऐसी समस्याओं के प्रति प्राथमिक सूचना एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता आमने सामने के संबंध पर आधारित विधि द्वारा बातचीत करके जानकारी एकत्रित की जाती है। और इसी में अगला एक साक्षात्कार। जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान समस्या से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत करता है और उनसे तथ्य और सूचनाएं प्राप्त करता है, ये निजी जो वार्तालाप है इसे साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये थे प्रत्यक्ष स्रोत। प्राथमिक स्रोतों में दूसरा स्रोत है अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें सबसे जब हम अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष सूचनाएं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक रूप से ही प्राप्त की जाती हैं, लेकिन इसमें अध्ययनकर्ता का सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। अप्रत्यक्ष स्रोतों में मुख्यतः प्रश्नावली, दूरभाष साक्षात्कार, पैनल पद्धति, रेडियो अपील आदि को हम शामिल करते हैं। प्रश्नावली, अनुसंधानकर्ता विषय से संबंधित जानकारी प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त करता है। जब अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र व्यापक होता है, सूचनादाता दूर दूर और बिखरे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता डाक द्वारा प्रश्नावली उत्तरदाताओं के पास पहुंचाता है और सूचनाएं प्राप्त करता है। दूसरा है रेडियो अपील। सूचना प्रसारण एक अच्छा साधन रेडियो है। इसके द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम समय समय प्रसारित किए जाते हैं जो श्रोताओं एवं दिलचस्पी लेने वाले विभिन्न व्यवसायों के लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे रेडियो श्रोता अध्ययनकर्ताओं को संबंधित जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है दूरभाष साक्षात्कार। टेलीफोनिक जो इंटरव्यू है इसका भी आजकल उपयोग किया जाने लगा है। टेलीफोन के माध्यम से उत्तरदाताओं से किसी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। दलीय पद्धति, पैनल टेक्निक जो है किसी सर्वेक्षण के लिए विशाल समूह के कम संपर्क स्थापित कर पाने के दोष को दूर करने के लिए आजकल इन सूचनादाताओं को विशेष दल स्थापित कर दिए जाते हैं, जिसमें सम्मिलित किए गए व्यक्ति सामान्य सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सूचनादाताओं के प्रतिनिधि के रूप में माने जा सकते हैं और इस प्रकार से तथ्य संकलित किए जाते हैं। प्राथमिक स्रोतों के बाद हम बात करते हैं द्वितीयक स्रोतों की। प्रिय विद्यार्थियों, जहां प्राथमिक स्रोतों में अध्ययन करता या अनुसंधान करता अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनाएं प्राप्त करता था, वहीं द्वितीयक स्रोत ठीक इसके विपरीत है। इसमें अध्ययन करता अनुसंधान क्षेत्र में नहीं जाता है, न ही तथ्यों का प्राथमिक रूप से संकलन करता है, बल्कि उस अध्ययन समस्या से जुड़े हुए सूचनाएं जो पहले से ही संकलित हैं उनका उपयोग अपने अध्ययन में करता है। ये तथ्य किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी अन्य लक्ष्य से एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन जिनमें संकलित आंकड़े अनुसंधानकर्ता अपनी उपकल्पनाओं के सत्यापन के लिए प्रयोग में लाता है और जहां जहां उसको आवश्यकता होती है वो इन आंकड़ों का प्रयोग करता है। इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख सामान्यतः वह लिखित सामग्री होती है जिसमें व्यक्तिगत संबंधों एवं सामाजिक गतिविधियों के बारे में एक विशेष एकांकी दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किए जाते हैं, जिसमें लेखक का कोई विशिष्ट अनुसंधान दृष्टिकोण नहीं होता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में सामान्यतः लेखक अपनी व सामूहिक आवश्यकताओं को देखते हुए विचार के आधार पर व्यक्तियों में सामाजिक घटनाओं दृष्टिकोण व्यक्त करता है। अर्थात एक व्यक्ति सामूहिक आधार पर विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनके ऊपर जो अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता है उन्हें व्यक्तिगत प्रलेख कहते हैं। इसमें 3-4 चीजें शामिल करते हैं। जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्रीज है। किसी जीवन इतिहास वस्तु विस्तार में लिखी गई लेखक की आत्मकथा होती है, यानी आत्मकथा लिखी गई है किसी व्यक्ति द्वारा और उस व्यक्ति द्वारा अपने समय से जुड़ी विभिन्न जो घटनाएं हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किए होते हैं। दूसरी होती हैं डायरियाँ। कुछ लोग डायरी लेखन का कार्य करते हैं, अपने दिन प्रतिदिन की घटनाएं और तत्कालीन समय में समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में वो अपने मत व्यक्त करते हैं, उसे हम डायरी कहते हैं। पत्र, किसी घटना के संबंध में लोगों द्वारा परस्पर जो विचार विमर्श होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से होता है, तो इससे ये भी हम द्वितीयक अध्ययन आंकड़ों के रूप में हमारे अनुसंधान समस्या से जुड़ा हुआ कोई पत्र यदि संबंध रखता है तो वो भी हमारे लिए आंकड़ों का स्रोत है। संस्मरण, द्वितीयक स्रोत की जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण आधार संस्मरण भी है। संस्मरण किसी देश व समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
प्राचीन काल के यात्रा वर्णनों में भी इसकी जानकारी मिलती है। तत्कालीन समाज के रहन सहन, खान पान, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार से द्वितीयक स्रोतों में जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं, जीवन इतिहास, डायरियां, पत्र और संस्मरण आंकड़ों के स्रोत। द्वितीयक स्रोतों में ही दूसरे हैं सार्वजनिक प्रलेख, अर्थात ऐसे सामग्री जो सार्वजनिक संस्था द्वारा, समाज द्वारा प्रकाशित है अथवा अप्रकाशित है। ये सरकारी दस्तावेज भी हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं, जनगणना रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट या किसी अन्य संस्था एजेंसी की कोई रिपोर्ट हो सकती है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान समस्या से जुड़े हुए विभिन्न जो सामग्री है वो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः इसमें निम्न बातों को शामिल करते हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड, अध्ययन समस्या से संबंधित सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो रिकॉर्ड एकत्रित किया गया है, उसमें यदि हमारी अध्ययन समस्या से संबंधित कोई रिकॉर्ड है तो अनुसंधानकर्ता वहाँ से उसे प्राप्त करता है। दूसरा है सांख्यिकी, प्रकाशित सांख्यिकी, अध्ययन समस्या से जुड़ी हुई कोई भी सांख्यिकी, चाहे वो निजी संस्था द्वारा हो या राजकीय संस्थाओं द्वारा कोई आंकड़े प्रकाशित किए गए हों तो हमारे अनुसंधान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट, विभिन्न प्रकार के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें उस अध्ययन समस्या से जुड़ी हुई कोई लेख या सामग्री प्रकाशित होती है तो वह अनुसंधानकर्ता के लिए उपयोगी हो सकती है। इसी प्रकार विभिन्न संगठनों की रिपोर्ट, विभिन्न जो संगठन है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, महिला आयोग है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसे ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो संगठन है वो अपनी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो रिपोर्ट हैं उनका अवलोकन कर आवश्यक सूचनाएं और तथ्य प्राप्त कर सकता है। और अंतिम है शोध रिपोर्ट, अनुसंधानकर्ता से पूर्व उस विषय में हुए अनुसंधान जो कार्य हैं उनकी जो रिपोर्ट हैं वो भी अनुसंधानकर्ता के लिए तथ्य संकलन में उपयोगी हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बात की तथ्यों के स्रोत और उनके प्रकारों की। एक अनुसंधानकर्ता कहाँ कहाँ से अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, उसके स्रोत क्या क्या हैं और उनके क्या क्या प्रकार हैं। निश्चित रूप से आपको तथ्य के स्रोत और प्रकारों के बारे में समझ बढ़ी होगी। धन्यवाद।